अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग के शॉर्ट क्वेश्चंस रीड आउट करना स्टार्ट किए थे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 तक हम लोग सारे रीड आउट कर चुके हैं। इसका होमवर्क भी जा चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है डिफाइन एल्गोरिथम। सबसे पहले इसको हम डिटेल में पढ़ लें कि एल्गोरिथम होता क्या है, एल्गोरिथम हम ड्रॉ कैसे करेंगे। आपका पेज नंबर 23 पर एल्गोरिथम का एक पैराग्राफ है, आप लोगों ने वो पैराग्राफ पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद इसको रीड आउट करने के बाद आप लोगों ने इसकी एग्जांपल देखनी है। एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल से आपको ये बेहतर समझ आ जाएगी। एन एल्गोरिथम टू मेक अ टी इज़ एज फॉलोज। स्टेप वन में है स्टार्ट। स्टेप 1 हम लोग अब हमारे पास जो एल्गोरिथम है ये वाला, इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि टी बनानी है। तो टी बनाने के लिए स्टेप 1 है हमारे पास कि हम सबसे पहले एल्गोरिथम में भी स्टार्ट लेते हैं और एंड लेते हैं। जैसे हम लोग फ्लो चार्ट जब ड्रॉ करते हैं तो हम उसमें भी स्टार्ट लेते हैं और फिर उसका एंड कर देते हैं। सेम इसी तरीके से जब हम एल्गोरिथम बनाएंगे किसी भी प्रॉब्लम का तो फिर उसका स्टार्ट लेंगे और एंड लेंगे। किसी भी प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट बनाएंगे तो उसका स्टार्ट लेंगे और उसका एंड लेंगे। एल्गोरिथम ड्रॉ करते हैं कि हम लोगों ने एक चाय का कप बनाना है, तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप 1 में है स्टार्ट लेंगे, हमेशा स्टार्ट लेना है। उसके बाद स्टेप 2 में हम लोग एक केटल पकड़ लेंगे, टे का केटल। और स्टेप नंबर 3 है, उसमें हम लोग पानी डालेंगे केटल के अंदर, फिर हम उस केटल को ऑन अ फायर, पुट द केटल ऑन फायर, फिर हम उस केटल को चूल्हे पर रख देंगे। स्टेप नंबर 5 है कि हम उसमें मिल्क डालेंगे और शुगर डालेंगे। फिर स्टेप 6 है कि हम वेट करेंगे उसके बॉयल होने का। स्टेप नंबर 7 है हम रिमूव कर देंगे केटल को फायर से। ये एक एल्गोरिथम बनाने की एक जर्नल एग्जाम्पल आपको दी है कि हम लोगों ने चाय किस तरीके से बनानी है। हम उसमें स्टार्ट और एंड का बटन यूज़ कर रहे हैं और इसके बाद हम बीच में डिफरेंट प्रोसेसेस उसमें किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को एक ड्राइंग, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में, एक ड्राइंग फॉर्म में जब हम एक डायग्राम में बनाते हैं तो हम फ्लो चार्ट पे डिफ़ाइन उसको करते हैं। और जब हम सिंपली उसको अपने वर्ड्स में, इंग्लिश वर्ड्स में जब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं तो हम उसके लिए एल्गोरिथम ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन एल्गोरिथम। एन एल्गोरिथम इज़ अ फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। द स्टेप्स इज़ given in the algorithm are a specific order. The steps may consist of input, process, decision, output. ठीक है। उसके बाद हम एन एल्गोरिथम एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स है, ठीक है। फाइनाइट का मतलब होता है, क्वेश्चन नंबर 24 में फाइनाइट का मतलब है महदूद, यानी कि उर्दू में महदूद और लिमिटेड। इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने रजिस्टर में आपको ये क्वेश्चंस लिखे हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 में मुझे एक मीनिंग था फाइनाइट का, तो मैंने उसको उर्दू में भी इंग्लिश में भी लिख लिया। इसी तरीके से आप लोग भी अपनी एक रजिस्टर में कॉपी बना लें ताकि आपको जब याद करने पड़े तो फिर इस तरीके से आपके सामने सारे ही वर्ड्स आपको याद करने में इजी रहेगा, याद रहेगा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पढ़ा था, उसका क्या मतलब था। या फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन नंबर 24 की, जैसे हमने एग्जाम्पल अभी पढ़ी थी टी की, तो इसी तरीके से उसके स्टेप्स ड्रॉ कर लें, स्टार्ट बना लिया, फिर मेक अ टी, वो सारा कुछ इस तरीके से अपने क्वेश्चंस के छोटे छोटे पॉइंट्स बना लिया करें, साथ साथ याद करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन था 24, ठीक है। वो एक फिनाइट नंबर एल्गोरिथम जो है वो लिमिटेड होता है, उसके अंदर फिनाइट मतलब महदूद है, तो फिर हम उसके अंदर महदूद स्टेप्स ही होते हैं, एक स्टार्ट होता है एक एंड होता है, इस वजह से उसको फिनाइट यानी लिमिटेड स्टेप्स हैं उसके अंदर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। द स्टेप गिवन इन द एल्गोरिथम इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। द स्टेप्स में कंसिस्ट ऑफ, मतलब उसके अंदर हमारे पास इनपुट भी था, यानी कि हमारे पास एक टी थी, चाय आई, उसके बाद हमारे डिफरेंट प्रोसेसेस थे, हमने उस चाय को किस तरीके से पकाया, क्या डिसीजन लिया, उसमें कितना चीनी, कितनी पत्ती, सब कुछ क्या डलेगा। और फिर आउटपुट में हमारे पास आ गया था लास्ट में, जो कि हमारी पकी हुई चाय, तो वो हमारा आउटपुट हुआ, ठीक है। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट यूजेस ऑफ स्टैंडर्ड सिंबल्स बट एल्गोरिथम यूज़ ऑफ सिंपल इंग्लिश। इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये बात ये है कि हमने डिफरेंशिएट करना है फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम को। फ्लो चार्ट के अंदर हम लोग सिंबल्स यूज़ करते हैं, उसमें हम वो सर्कल वाला उसमें डिफरेंट सिंबल्स यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी। इस तरह के सिंबल्स यूज़ करते हैं, इसमें ये टाइम टेकिंग है, इसीलिए ये टाइम टेकिंग है, इस वजह से ये इतना अच्छा मेथड नहीं है जितना एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम हम लोग स्टेप्स में उसको जब डिफ़ाइन करना स्टार्ट करते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो वो ज़्यादा ईजी मेथड होता है हमारे लिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो फिर फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम को इस तरह करेंगे कि एल्गोरिथम इसलिए फ्लो चार्ट सिंबल्स यूज़ करता है, लेकिन जो एल्गोरिथम है वो यूज़ करता है सिंपल इंग्लिश वर्ड यूज़ करता है। वो जो चाय की एग्जांपल हम लोगों ने ली थी। फ्लो चार्ट इज़ अ मोर कंज्यूमिंग बट एल्गोरिथम इज़ लेस कंज्यूमिंग, लेस टाइम कंज्यूमिंग। जो फ्लो चार्ट है वो ज़्यादा टाइम लेता है क्योंकि उसमें हमने ड्रॉ करनी होती है बहुत सारी चीज़ें, बट एल्गोरिथम जो है वो हमारे कम टाइम लेता है क्योंकि हमने उसमें सिर्फ इंग्लिश वर्ड यूज़ करने हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम का क्या रोल होता है। एल्गोरिथम इज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, इट इज़ द प्लान फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, इट हेल्प्स द यूजर टू फाइंड सोल्यूशन द प्रॉब्लम, द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बिकम्स सिंपलर एंड ईजी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एल्गोरिथम में डिफरेंट स्टेप्स हम यूज़ करते हैं, वो इंग्लिश वर्ड्स में ही हम उसको डिफ़ाइन करते हैं किसी भी एल्गोरिथम को। तो ये एक सिंपलर एंड ईजियर वे है, ईजियर विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम हमारे पास एक आसान और ईजी और छोटा तरीका है। ठीक है, इसके आप लोगों ने इसको 1-2 लाइन में डिफ़ाइन कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, इट इज़ नेसेसरी फॉर एन एल्गोरिथम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम टू फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, इफ़ येस एंड वाई। अगर एल्गोरिथम इतना ज़रूरी है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन अ फिनाइट नंबर, यानी कि फाइनाइट नंबर्स के लिए, मतलब लिमिटेड नंबर्स यूज़ करते हुए एल्गोरिथम क्यों ज़रूरी है। अगर ज़रूरी है वाई, येस, इफ़ येस देन वाई। हम लोग उसको बता रहे हैं कि येस हमारे लिए ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी फॉर एन एल्गोरिथम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। द रीज़न इज़ दैट सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम कैन नॉट कंसिस्ट ऑफ इनफिनाइट स्टेप्स। इनफिनाइट का मतलब होता है कि लातादाद, जो जैसे हमारे बाल हैं सर के, वो इनफिनाइट स्टेप्स हैं, इनफिनाइट नंबर्स उनको कह सकते हैं ना, कि हम लोग उनको काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल थिंग्स जो होती हैं। ठीक है, इसमें हम अब हमारे पास क्या है कि द रीज़न इज़ दैट द सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। हमारे लिए एल्गोरिथम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो फाइनाइट नंबर्स यूज़ कर रहा है, लिमिटेड स्टेप्स ही यूज़ करते हुए वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ओके, इसलिए इस वजह से वो हमारे लिए नेसेसरी यानी कि ज़रूरी है। इसका भी इस तरीके से हर चीज़ के ऊपर या बुक पे मीनिंग लिख लिया करें, यहाँ पर जिस तरीके से मैंने आपको रजिस्टर में डिफरेंट मीनिंग बताए हैं लिखने के, क्वेश्चन नंबर के साथ मीनिंग लिख लें, कोई एग्जांपल लिख लें, इस तरीके से अपने रजिस्टर में कॉपी सेव कर लिया करें हर बात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इनपुट इन द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। अब एफिशिएंसी का हमारे पास मीनिंग जिस तरीके से मैंने यहाँ लिखा है कि एफिशिएंसी होती है कारकर्दगी। ठीक है, व्हाट इज़ द रोल इनपुट द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। कारकर्दगी क्या होगी एल्गोरिथम की। द रोल ऑफ इनपुट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। ठीक है, जब तक हमारे पास कोई इनपुट, कोई काम, कोई प्रोसेस नहीं होगा विदाउट इनपुट के, तो हम कोई काम नहीं कर सकते एल्गोरिथम में। तो इसी वजह से ये कहा है कि द रोल ऑफ इनपुट का रोल बहुत ज़रूरी है एल्गोरिथम की एफिशिएंसी के लिए, कारकर्दगी, एफिशिएंसी, काम करने के लिए। एन एफिशिएंट का मतलब होता है काबिल। एक अच्छा एल्गोरिथम, आप इसको कह सकते हो कि एन एफिशिएंट एल्गोरिथम, एक अच्छा एल्गोरिथम मस्ट क्लियरली डिफाइन द रिक्वायर्ड इनपुट टू सॉल्व। उसके लिए एक अच्छा क्लियरली रिक्वायर्ड इनपुट होना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर सेम आप लोगों ने इसी तरीके से बताना है कि आर यूज टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। कुछ फैक्टर्स आप लोगों ने इनको बता देने हैं, छोटे से स्टेप्स हैं इसमें। एन एल्गोरिथम इज़ मोर एफिशिएंट इफ़ टेक लेस नंबर ऑफ स्टेप्स। एल्गोरिथम हमेशा छोटे स्टेप्स लेता है, इसलिए वो ईजी टू अंडरस्टैंड है। इन सारे क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर क्वेश्चन नंबर 29 तक आप लोगों ने याद कर लेने हैं। फिर कल से इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन इनको याद करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।